बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 में हम लास्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन। इससे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन, सबसे पहले इसकी परिभाषा इम्पोर्टेंट है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विकिरण अवशोषण से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन कहते हैं। तो यहाँ सिंपल सा है, फोटो प्रकाश या लाइट या विकिरण ऊर्जा से संबंधित है। केमिस्ट्री का मतलब है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो प्रकाश ऊर्जा या विकिरण के द्वारा होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अगर अध्ययन किया जाए तो उसी को हम फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। और दो महत्वपूर्ण प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं इसके अंदर है, और वो है पहली प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, जिसको HNU के रूप में लिखा हुआ है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल को लेकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषित, ये गलत कर दिया है, तो इसमें यहाँ पर आपको संक्रमण इस रूप में प्रदर्शित या प्रकाश संश्लेषण ऐसे करना। यहाँ पर जो O2 लिख रखा है, ये O2 की जगह वास्तव में यहाँ पर 6CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह O2 निष्कासित होती है। ठीक है, ये बच्चे ने लिखते समय थोड़ा गलत कर दिया, तो वापस देखें। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, उपयोग में लेते हैं, और यहाँ पर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड लिखे नहीं तो लिख रखी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन निष्कासित होती है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों लिख दिए, तो इसमें से आप ऑक्सीजन हटा दें और यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जगह ऑक्सीजन लिख दें, तो ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल के अणु क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा जल के साथ ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया चूँकि प्रकाश या विकिरण ऊर्जा के द्वारा संपन्न होती है, अतः इसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल और दे रखा है, वो है एल्केन का क्लोरीनीकरण। ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर संपन्न होती है, और इसे यहाँ पर HNU के द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पर HNU अर्थात UV, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोरोमेथेन और HCl का निर्माण करते हैं। एक ये ऊपर वाली प्रक्रिया आप इसको सही कर देना, यहाँ ऑक्सीजन काट देना और यहाँ पर CO2 की जगह यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देना, 6O2 के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण भी और एल्केन का हेलोजनीकरण भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अन्य उदाहरण आप लिखे गए हैं। तो विकिरण अवशोषण द्वारा संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें फोटोग्राफी, फोटो खींचने की प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए इसको भी हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से ब्लू प्रिंटिंग भी, प्रकाश संश्लेषण भी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक अभिक्रियाएं जितनी भी हैं वो भी सारे, या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जैसे भी पढ़े, वो भी सभी प्रकाश रस को या विकिरण को अवशोषित करके संपन्न होती है। इसी तरीके से क्लोरीन और हाइड्रोजन का संयोजन साम्य प्रक्रिया के अंदर बंद पात्र के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसी तरीके से एल्कीन का बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन, जिससे पॉलीथीन बनती है, ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। तो इस तरीके से प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं विकिरणों के अवशोषण द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसी की प्रक्रिया में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल पराबैंगनी व दृश्य विकिरण अवशोषण द्वारा संपन्न होती है। तो ध्यान रखना है, चूँकि हम बात कर रहे हैं सहसंयोजक यौगिकों की, और सहसंयोजक यौगिकों में बंध विखंडन केवल UV और विजिबल या पराबैंगनी दृश्य विकिरणों के अवशोषण द्वारा ही संभव है। ऐसी स्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं UV और विजिबल विकिरणों के द्वारा ही संपन्न हो सकती है, उससे कम ऊर्जा युक्त विकिरणों द्वारा संभव नहीं।
उसका कारण ये है कि कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा पाई बंधों के विघटन हेतु आवश्यक ऊर्जा यूवी और विजिबल रेडिएशन से ही प्राप्त होती है। अब हम सेकंड टाइप की अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं जो सामान्यतः उच्च ताप पर संपन्न होती है, जिसे हम उष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो उष्मा अवशोषण द्वारा संपन्न होती है उन्हें उष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे PCl5 का तापीय विघटन, एन ब्यूटेन का तापीय विघटन जिसमें प्रोपेन, मेथेन, एथीन और हाइड्रोजन बनता है। ऐसे ही अमोनिया का संश्लेषण उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर संपन्न होता है। सभी उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाएं को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन या TCR कहते हैं। PCR है फोटोकेमिकल रिएक्शन, TCR है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, उष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं, और फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, और वो है TCR और PCR में अंतर, अर्थात थर्मोकेमिकल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन के मध्य डिफरेंस क्या है। उसमें पहला अंतर है थर्मोकेमिकल रिएक्शन या उष्मा रासायनिक अभिक्रिया उष्मा अवशोषण द्वारा संपन्न होती है, जिसमें H को हम क्वांटा के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश विकिरण के द्वारा अवशोषण होती है, जिसमें H को हम फोटोन के नाम से दर्शाते हैं। दूसरा, ताप में परिवर्तन से प्रभावित होती है, अर्थात ताप बदलने पर TCR अभिक्रियाएं की प्रकृति, वेग आदि बदलता है, प्रभावित होती हैं, लेकिन PCR अभिक्रियाएं सामान्यतः ताप से अप्रभावित रहती है। इसी तरीके से उष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं नेगेटिव मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन अर्थात डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है तभी संभव होती है, लेकिन PCR अभिक्रियाओं में डेल्टा जी नोट से इसका कोई संबंध नहीं है, अर्थात यह डेल्टा जी नोट या मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से इसका कोई लेना देना नहीं है, अर्थात डेल्टा जी प्लस माइनस है तो ये अभिक्रिया की प्रकृति अर्थात फोटोकेमिकल रिएक्शन की प्रकृति को प्रभावित नहीं करती। लेकिन यदि थर्मोकेमिकल रिएक्शन है तो उसमें डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रक्रम अस्वतः होगा, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं थर्मोकेमिकल रिएक्शन संभव नहीं होंगी। लेकिन डेल्टा जी यदि नेगेटिव है तो ऐसी अभिक्रियाएं आसानी से संभव होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चौथे नंबर पे, वो लास्ट में जो एक एग्जाम्पल दिया है मैं ये बाद में बताऊंगा। ताप में वृद्धि द्वारा सभी अणुओं की औसत ऊर्जा में वृद्धि से उत्पन्न टक्कर की सक्रियण ऊर्जा द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात हम जब ताप रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिशीलता बढ़ती है, अणुओं की गतिशीलता बढ़ने से उसकी औसत ऊर्जा बढ़ती है, औसत ऊर्जा बढ़ने से टक्करों की संख्या बढ़ती है, और जब अणु आपस में टकराने की दर और उनकी प्रकृति बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में सक्रियण ऊर्जा बढ़ने के कारण अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती है, अर्थात ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, अतः सक्रियण ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, अर्थात सक्रियण ऊर्जा से ही अभिक्रिया में उत्पाद बनते हैं, अर्थात सक्रियण ऊर्जा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जबकि विकिरण अवशोषण द्वारा बंध विखंडन द्वारा अभिक्रियाएं प्रारंभ होती है। जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये विकिरण अवशोषित करती है, फिर बंध विखंडन होता है और उसके बाद अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अतः सक्रियण ऊर्जा विकिरण पर आधारित है। तो यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा विकिरण पर निर्भर कर रही है, जबकि ताप आधारित रासायनिक अभिक्रियाओं में या उष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं में सक्रियण ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। अभिक्रिया का वेग परम ताप के समानुपाती होता है। कौन सा? ताप रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग परम ताप के समानुपाती अर्थात टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि अभिक्रिया का वेग जिसमें हम बात कर रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन की, तो नंबर 5 पे फोटोकेमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता, केवल विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। यह रिएक्शन या अभिक्रिया सेलेक्टिविटी या चयनात्मकता प्रदर्शित नहीं करती, अर्थात ताप में वृद्धि पर क्रियाकारक व उत्पाद सभी की औसत ऊर्जा में वृद्धि होती है, जैसे कि ये अभिक्रिया दे रखी। तो यहाँ पर चयनात्मकता प्रदर्शित नहीं होती है, ताप बढ़ाने पर सभी क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा औसत रूप से परिवर्तित होती है और अभिक्रिया में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं।
जबकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं उच्च चयनात्मकता प्रदर्शित करती है या सेलेक्टिविटी प्रदर्शित करती है, जिसमें एक निश्चित अणु ही विकिरण अवशोषित कर सकता है। यानी अगर मैं अभिक्रिया मिश्रण में HCl का निर्माण कर रहा हूँ Cl2 और H2 से, तो अगर मैं इसको विकिरण ऊर्जा देता हूँ तो हाइड्रोजन विकिरण ऊर्जा या HCl विकिरण ऊर्जा ग्रहण नहीं कर रहा है, केवल क्लोरीन ही विकिरण ऊर्जा ग्रहण करता है। जैसे HCl के निर्माण में क्लोरीन विकिरण अवशोषित कर मुक्त मूलक बनाता है, जबकि हाइड्रोजन विकिरण अवशोषित नहीं करता है। तो अर्थात यह सेलेक्टिव या चयनात्मकता प्रदर्शित करती है, जबकि ताप रासायनिक अभिक्रियाएं चयनात्मकता प्रदर्शित नहीं करती। 7वां पॉइंट इसमें है कि इस अभिक्रिया में या इन अभिक्रियाओं में थर्मोसेंसिटाइजर संभव नहीं होते हैं, क्योंकि सभी क्रियाकारक स्वतः ही ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं। तो अगर मैं किसी अभिक्रिया मिश्रण को ताप देता हूं तो सारे अणु समान रूप से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसलिए किसी भी एक निश्चित अणु को सक्रिय करने के लिए हमें प्रकाश सेंसिटाइजर या ऊष्मा सेंसिटाइजर या थर्मोसेंसिटाइजर की आवश्यकता नहीं होती। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो इन अभिक्रियाओं में फोटोसेंसिटाइजर की उपस्थिति में अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होती है। फोटोसेंसिटाइजर यहाँ पर प्रकाश विकिरण को अवशोषित करता है, फिर उस ऊर्जा को क्रियाकारकों को स्थानांतरित करके अभिक्रिया संपन्न करता है, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्लोरोफिल। ये फोटोसेंसिटाइजर है जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को ग्रहण करता है और ग्रहण करके फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में स्थानांतरित करता है। तो दो एग्जाम्पल दिए हैं। एल्किनों का बहुलकीकरण पेरोक्साइड की उपस्थिति में आसानी से होता है, क्योंकि पेरोक्साइड फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है और विकिरण अवशोषित करके मुक्त मूलक बना के मुक्त मूलक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल फोटोसेंसिटाइजर का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी नीचे दे रखे हैं। तो यहाँ तक आपके अंतर लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में है एग्जाम्पल में उष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है SO2 और O2 को उच्च ताप पर गर्म करने से SO3 बनता है। ऐसे ही NO और O2 ऑक्सीजन को गर्म करने पर 2NO2 बनता है, अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये दोनों ही उष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं है। ठीक है, इसी तरीके से अमोनिया निर्माण की हेबर विधि के अंदर भी अमोनिया संश्लेषण उष्मा रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में आती है। इसी तरीके से प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में एक तो H2 और Cl2 की अभिक्रिया, एक मेथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया क्लोरोमेथेन बनता है, एक H2 और Br2 की सनलाइट की प्रेजेंस में अभिक्रिया द्वारा HBr बनता है। ये सभी फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन है। इसके अलावा फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन के उदाहरण यहाँ ऊपर भी लिखे हुए हैं। बेंजीन की क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया की बात करें तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या BHC बनता है। यहाँ पर कुर्सी संरूपण द्वारा हेक्सा क्लोराइड प्रदर्शित किया गया है, जिसको 666 गैमेक्सिन या लिंडेन भी कहते हैं। फिर है क्लोरोबेंजीन या टोलुइन। टोलुइन का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण द्वारा बेंजील क्लोराइड बनाता है। तो ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस तरीके से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। तो यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं और उष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं, उनकी प्रकार, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण और अंतर इम्पोर्टेंट है। और ये अब यहाँ की क्लास में हम यहाँ तक इसको प्रदर्शित करते हैं।